हेलो फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन ऑफिशियल वाला चैनल पे। तो दोस्तों आज फिर से लेके आ गए हैं हम एक वीडियो, और काफी दोस्तों का इतना सारा सवाल है, इतना सारा जवाब है, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सॉरी दोस्तों, माफ कर दीजिएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं यूट्यूब से ये आलीशान महल अपना कैसे बनवाई। तो जाहिर सी बात है, दिल थाम लीजिए, बैठ जाइए, क्योंकि मैं भी बैठ के ही बताऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग भी बैठ गए होंगे कहीं भी, जहाँ भी आपका मतलब घर है, द्वार है, गार्डन है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि बहुत से दोस्त को जो प्रेरणा मिलेगी हमसे, वो शायद आप लोगों को काम करे, और हमें भी किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है, कुछ करने का मतलब हिम्मत मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा आलीशान महल बना है वो कैसे बना है, और पूरा आपको व्यू भी दिखाऊंगी जो हमारा घर बना हुआ है। तो हमारे लिए तो महल है, समझे। तो घर बनना एक बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, मतलब एक बहुत बड़ा मिसाल है। हर इंसान का चाहत होता है कि एक छोटा सा घर हो, है, और बहुत ही खूबसूरत हो। वैसा मेरा भी था ख्वाब, सपना। तो जो हमारा पहले वाला घर था ना, 20 साल पहले बनवाए थे लाला जी, लेकिन वो इतना बुरे तरीके से मतलब छत अच्छा नहीं बना था, उसके कारण पूरा घर चूता था, और ना ही पानी जाने की कोई सुविधा था, ना कुछ, मतलब जैसा पैसा था वैसा बनवाए थे लाला जी। और अभी जब हमारा ये घर बना है, 1 साल हो गया बने हुए, ये तो इतना अच्छा बना है कि मैं आपको दिखा के फिर आपको बताऊंगी, और पहले वाला भी घर दिखाऊंगी जो पुराना घर था हमारा, और कितना हम दिक्कत झेले हैं वो भी आप लोगों को देख के पता चल जाएगा। तो हमारा जो घर है ना, पूरा चूता था, पूरा, मतलब कहीं भी आपको कहते नहीं है शरण नहीं था, मतलब बैठने का जगह नहीं था, ऐसा हमारा घर हो गया था। 2 रूम सिर्फ नहीं चूता था, बाकी सारा रूम चूता था। जैसे कि मैं जिसमें सोती हूँ, जिसमें भगवान वाला घर है, वो भी चूता था, किचन भी चूता था, वॉशरूम चूता था, मतलब, और जो हमारे ससुर जो सोते हैं वो चूता था, सारा कमरा चूता था। सिर्फ 2 कमरा जो साइड में है वही नहीं टपकता था। नहीं तो अगर बारिश आ गई और मैं खाना बना रही हूँ तो बच्चे हमारे इस तरीके के कटोरा ले लेके खड़े रहते थे कि इसमें मतलब कढ़ाई में पानी ना टपके, ऐसा वाला सीन था। आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जब मैं खाना बनाने जाती थी तो कुछ पन्नी वगैरह पहन के तब जाती थी, जब बरसात के दिनों में। और ये बरसात हमारे लिए इतना सुपर गया है, इतना सुपर गया है, आप लोगों का लाख लाख बात धन्यवाद दोस्तों, कि इस बरसात को आप लोग इतना हसीन बना दिए। कहते नहीं है, आप ही लोगों के हाथ में सब कुछ बनाना। तो मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब तो आप लोग देख ही रहे हो। मैं भी बहुत ही गरीब थी, आज मैं बोल रही हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं बोली हूँ कि मैं गरीब थी। क्यों गरीब बोलूं मैं अपने आप को? भगवान 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिए हैं, 2 पैर दिए हैं चलने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो मैं कभी अपने आप को गरीब नहीं बोली हूँ। आज मैं बता रही हूँ कि मैं भी बहुत गरीब थी, और जीरो से, कहते नहीं है, जीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। और अभी बहुत ही कुछ करना है। इस घर से तो मतलब गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरा घर तो बनवाना ही पड़ेगा, 100%, है कि नहीं, भविष्य में। लेकिन अपना सर छुपाने के लिए ये मिल गया घर, वही बहुत है। तो जब हम गांव में आते थे ना, तो बहुत दिक्कत होता था पहले भी। और जब हमारे बच्चे बड़े हो गए, और मैं 5 साल से 6 साल से गांव में रह रही हूँ रेगुलर, तो जब बच्चे आते थे तो बहुत दिक्कत होता था। एक ही कमरा में हम लोग सोते थे, बड़े बड़े बच्चे हैं, आप लोग तो देखिए। और फिर क्या की थी कि तीनों भाई बहन का एक ही कमरे में सोने का इंतजाम की थी। कमरा नहीं था तो क्या करेंगे, तो उसी कमरे में तीनों बच्चे हमारे सोते थे, अंजलि, ललित और लक्की, तीनों उसी में सोते थे। और हम और लाला जी किचन में सोते थे, जो किचन टपकता था पूरा, उसी किचन में एक चौकी डाल दिए थे, और एक तखत पे हम लोग 2 जन नहीं आते थे। आप लोग मेरा शरीर तो देख ही रहे हैं, मैं मोटी हूँ। मैं अपने, देखिए आप लोग बोलते हो ठीक है, मैं अपने मुंह से ही बोल देती हूँ मैं मोटी हूँ, तो मेरा जो हेल्थ के हिसाब से जो तखत है वो कम पड़ जाता है। आप भी सोचेंगे। तो आज मैं हंस रही हूँ ना, उस टाइम मैं रात रात भर जग के मतलब सुबह होने का इंतजार करती थी
कि कब सुबह होगा, कब बारिश बंद होगा। तो पन्नी देखिए, हम और लाला जी पन्नी, जैसे कि मान के चलिए ये पन्नी है, पन्नी को ओढ़ के फिर सोते थे कि 2-3 घंटा के लिए नींद आ जाए। पानी जहाँ हम सोते थे वहाँ टपकता था, पूरे मतलब घर में टपकता था, किचन में हमारा। और आज वो किचन ऐसा हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब सब कुछ आप लोगों से दिखाई हूँ तो कुछ छुपाऊंगी नहीं। तो पन्नी ओढ़ के हम लोग सोते थे, लाला जी बोलते थे ये पन्नी ओढ़ लो और सो जाओ। तो ऊपर से पानी टपकता रहता था, पन्नी में से पानी नीचे शरीर पे नहीं आता था, ऐसा होता था। तो वो वाला दिन हम झेले हैं दोस्तों। तो मैं YouTube का करोड़ों बार शुक्रिया अदा करूंगी, प्रणाम करूंगी कि YouTube पे मैं आई और YouTube के जरिए हमारा ये सपना पूरा हो पाया है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि हमारे लिए तो YouTube देवता है, मैं उनको देवता का दर्जा देती हूँ। तो ये सब YouTube के जरिए ही हो पाया है दोस्तों। और YouTube बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना हुनर को दिखाने के लिए और अपना जो भी टैलेंट है दिखाने के लिए। लेकिन हमारा शुरू से जो चैनल था वो रेसिपी का ही चैनल था, और ना ही कोई ये नहीं कि दोस्तों मैं गरीब हूँ, दोस्तों मेरे को वो दिलवा दीजिए, वो दिलवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं मैं कभी बोली हूँ आप लोगों से। बस अपना काम करते गई हूँ, देखना ना देखना आप लोगों के हाथ में। ना ही कोई देखिए, कोई अगर जैसे कि आप लोग हम पे एहसान किए हैं, जो किए हैं ना आप लोग, उसको जिंदगी भर याद रखेंगे। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं कि हम आपका एहसान को हम भूल जाए। तो सब कुछ आप ही लोग किए हो। कितने लोग तो आजकल ऐसे हैं कि मतलब आपका नेकी को धो डालेंगे, नेकी को धो डालेंगे और आपको ही गलत ठहरा देंगे। मैं देख रही हूँ, ये कलयुग है जमाना भाई। लेकिन कहते नहीं है कर्म से पहले कुछ नहीं मिलता, कर्म करते जाइए, फल तो भगवान देते हैं। तो मैं वही काम की और काफी दिनों के बाद हमें ये घर हासिल हुआ है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस घर को पाके मैं कितना खुश हूँ। इंसान को क्या चाहिए लाइफ में बताइए? रोटी और कपड़ा और मकान, उसी के लिए इंसान काम करता है ना। तो जो कि देखिए हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन तसल्ली से सब कुछ भगवान देते हैं। अपने अंदर शांति रखना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो फल कभी मिलेगा। ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं तुरंत का तुरंत फल मिल जाए, ऐसा तो किसी के साथ हुआ नहीं है कि जो आपके साथ चाहे हमारे साथ होगा। फल बहुत टाइम के बाद ही मिलता है। तो ये घर को बनवाने में हमें 1 साल का समय लगा है। 1 साल हम और हमारे हस्बैंड लाला जी, मतलब क्या बताएं कितना मेहनत किए हैं। और कितना मेहनत किए हैं मैं बता नहीं सकती, आप लोग खुद समझदार हो। एक घर बनवाने में कितना मेहनत करना पड़ता है वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो सिर्फ हम और हमारे हस्बैंड इसमें मेहनत किए हैं। जो घर बनवाने वाले भैया थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारा घर को इतना खूबसूरत बना दिए हैं। और हमारे बच्चे, आप लोग बोलेंगे कि आपके बच्चे आपका हेल्प नहीं किए क्या? तो हमारे बच्चे हेल्प किए हैं, उनका काम कुछ अलग है, ठीक है। तो उनका काम अलग है, तो वो उस काम में व्यस्त थे और हम और लाला जी ही घर को पूरा बनवाए हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे बच्चे बनवाए हैं, ये वो कुछ नहीं। हम और हमारे मतलब बच्चों का योगदान था, लेकिन उनका अलग तरीके से था और उनके पास जैसा टाइम था वैसा हमारा हेल्प करते थे। उस टाइम भी बहुत से लोगों का कमेंट आता था, अरे तुम्हारे बच्चे तो कुछ नहीं करते हैं, तुम ही दोनों जन काम करते रहते हो। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारे बच्चे हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे तो हमारा गुजारा होगा। तो ये सब बात थी दोस्तों। तो ये जो घर आलीशान देख रहे हैं ये मैं YouTube से ही बनवाई हूँ, हम और लाला जी मिलके बनवाए हैं। और जो सपना था हमारा कि पूरा हो जाए, तो मैं आपको चलती हूँ थोड़ा घर का व्यू दे देती हूँ। तो YouTube पे आप आके तसल्ली रखें। आपका हो सकता है कि साल भर में भी किस्मत चमक जाए, हो सकता है कि आपका 10 साल लग जाए, 15 साल भी लग जाए। तो आपको घबराना नहीं है, और लेकिन हाँ तसल्ली रखना है। आप सोचिएगा कि रातों रात करोड़पति हो जाए, तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ है भैया, ठीक है। तो बस आप लोगों को चलती हूँ, घर दिखाती हूँ। तो ये जहाँ बैठी हूँ ना, ये हमारा ऑफिस एरिया है। आप बोलिएगा कि अपने घर में भी ऑफिस बनवाया है क्या? तो बिल्कुल सही सोचे। ये हमारा ऑफिस एरिया है, मतलब बच्चों का मतलब ये रूम है। इसमें 2 बच्चे रहते हैं हमारे, एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा, ठीक है। 2 बच्चे रहते हैं इस वाले रूम में। इसमें अपना
काम काज भी करते हैं, जो भी काम इनका है वो करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरा रूम तो नीचे है, ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा रूम नीचे है और जस्ट बगल में ही हमारी बेटी का रूम है, वो भी दिखा देती हूँ आपको एक व्यू। तैयार तैयार, हम होंगे कामयाब। और इधर देखो भाई, पीछे देखो, पीछे किधर देखते हो? आगे आगे नहीं देखना, पीछे देखो। तो अपने कहते नहीं है अपना पिछला, कहते नहीं है, हमारे भाषा में बोले तो औकात हमारे भाषा में बोलते हैं उसको औकात। मतलब अपना जो भी व्यक्तित्व था पिछला वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। बाकी तो आप कुछ भी करते रहिए, तो बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ हासिल होता है दोस्तों। हाँ, और बाकी आप लोगों को मोटिवेट करना हमारा काम है। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो भी बहनें नई नई आ रही हैं, कितने सारे समस्या फेस करके आ रही होंगी यूट्यूब पे, वो निराश जाए। आप तसल्ली से रहें और आपको भी सफलता जरूर मिलेगा। तो ये हमारे छोटे बेटे हैं, आप लोग देखे होंगे। देखो मुंह दिखावा, हाँ कितना, हाँ लग रहा कि मेरा बेटा है। आइए मेरे बेटी हैं, देखिए नमस्ते करो बेटा, ऑडियंस को नमस्ते करो, हमारे दोस्तों को नमस्ते करो। दो बार करो। क्या? 2 बार करो। 2 बार, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इधर देखिए, 2 बार नमस्ते। गोड़ छुके, गोड़ छुके, गोड़ तू अपना गोड़ नहीं, ऑडियंस का गोड़ छुओ, ऑडियंस का गोड़। तो ये हमारे 3 बच्चे हैं लाडले, बड़ी नाजों से पाले हैं, लातों से पाले। इतनी कुटाई हुई है बोल रही है। तो कुटाई देखिए, हर किसी को कुटाई करने के बाद ही सुधरता है, ठीक है। वैसे मारी नहीं हूँ मैं बच्चों को। वैसे एक बच्चों के अंदर ही एक हमारी दोस्त बोली थी, एक मैं इंस्टाग्राम एक इंस्टाग्राम रील बनाई थी मैं, तो उसमें एक हमारी दोस्त बोली थी कि अंजलि आप अपनी मम्मी से कभी नहीं पीटी होगी। तो बात सही है दोस्तों। मैं बहुत पीटी होगी। हाँ, तो मतलब बच्चे थोड़ा बचपना में सब पीटते हैं। तो ये यहाँ पे खूबसूरत सा खिड़की है, यहाँ पे काम हो रही है ऑफिस एरिया में, आपको दिखा देती हूँ। अभी इसका डेकोरेशन नहीं हुआ है। अभी इसका डेकोरेशन नहीं हुआ है, डेकोरेशन हो जाएगा तो आपको फुल दिखाएंगे। ये चलती हूँ बाहर। ये जो रूम बना है ये अंजलि का रूम है, इसी में महारानी सोती है। पर्सनल रूम चाहिए है क्या? पर्सनल रूम मांगता है, पर्सनल रूम चाहिए। हाँ। अच्छा बेटा, मतलब मैं क्या बताऊं दोस्तों, ये ना जो हमारा छोटा लड़का है ना, काफी दिनों से, ये 2 साल से मेरे को परेशान कर रहा है, पर्सनल रूम चाहिए, जो कि अभी मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? भगवान भेजे है तुमको तीनों के साथ में, अलग अलग है। हाँ, पता है पर्सनल रूम नहीं मिलना चाहिए मेरे को। चल तू तो लड़की है, लड़की मतलब क्या होता है? यार एडजस्ट कर लेगी ना। क्या बात हुई? अब लेट नहीं हो रहा? आजा, मेरे को बाहर से घर दिखाना है दोस्तों को, जल्दी आओ। पर्सनल रूम दोगी? हाँ देंगे देंगे, कल मिल जाएगा, चलो। अभी चाहिए? हाँ कल ही मिल जाएगा, चलो। अभी यही चाहिए? तेरा रूम है, पर्सनल है जा। यही वाला रूम पर्सनल बन जाएगा, चलो। हम तेरे से मिलते रहेंगे इसे। चलो 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 जल्दी, यार ऐसी बात। चलो ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। वही तो करना जा जा, दिखा दे। देख रहे हैं अपने बहन को कितना मार रहा है कि पर्सनल रूम नहीं दिलाएगी मम्मी से, हैं? यही तो बड़ी है करके कौन दिलाएगा? मैं दिलाऊंगी, जा जाइए। घर ले ले तू, पूरा घर ले ले। कौन साफ करेगा? साफ करने के लिए तो वही होना चाहिए। तो यहाँ से ना सीढ़ी है नीचे जाने के लिए, जल्दी जल्दी उतरिएगा, ध्यान से उतरिएगा। तो आज भी बारिश तो हो ही रही है, कभी कभी छाते का जरूरत पड़ जाता है, तो इसलिए छाता रखे हैं। तो देख रहे हैं खाता यहीं पर रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो ये पहले वाला टेबल है जिसपे काम करते थे बच्चे, इसको मम्मी ने पेंट करवा दिया। हाँ, ये है किचन। तो देख लीजिए, ये किचन में अभी मतलब सेटअप अधूरा है। अभी एक भी दिन जब से घर बनाया तब से खाना नहीं बना है। मैं सोच रही थी कि पूजा हो जाए उसके बाद इसमें खाना वगैरह बनाए।
तो पता नहीं भगवान कब पूजा करवाएंगे, भगवान जाने हैं। तो देख सकते हैं ये जो किचन का एरिया है, ये मतलब हम लोग यहीं पे सोते थे। देखिए ये लग रहा है यहीं पे सोते थे, चटपट लगता था। तो ये किचन है, आपको वाइट एंगल मिल जाएगा, पूरा दिख जाएगा किचन का कितना एरिया है। मतलब जो भी अभी इसमें सेटअप है ना, कुछ नहीं हुआ, ऐसे सामान रख दिए हैं, लेकिन अभी कोई हम सामान को सही तरीके से अरेंज नहीं किए हैं। तो सिंक वगैरह सब कुछ बन गया है, लेकिन अभी एक भी दिन खाना का शुरुआत नहीं हुआ। तो किचन देख लिए, अब आपको हम अपना रूम दिखाते हैं। लाइट ऑफ कर दें। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि आपके कमरे में ताला क्यों बंद रहता है, इसके बारे में ही बता देना वीडियो। तो ये दरवाजा पुराना वाला ही है, नया दरवाजा नहीं लगाई हूँ। तो वेलकम हमारा रूम में। तो हमारा रूम ऐसा क्यों है आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा रूम। ये जो न्यू बेड लिए थे वही है, और ये सब सामान ना सब कोलकाता से आए थे, तो वो आके रखा हुआ है इसी बेड पे। अब इसको हमें समेटना है, सही तरीके से रखना है। लेकिन ये जो हमारा रूम है, इसमें एक बेड है और एक अलमारी है, और ये सब जो कपड़े हैं ना हमको धोने हैं, धो के फिर इसको प्रेस करके फिर लगाना है। तो देख लीजिए, इधर अलमारी, इधर आ गया बेड। मतलब ये जो रूम है हमारा रूम है। तो इस रूम में मैं अभी जब साफ सफाई कर लूंगी ना, जब भी सोने आऊंगी। पता है उसी रूम में सोती हूँ ना, बच्चों के रूम में, तो दिक्कत होता है। तो ये 2 खिड़की है इसमें, और बहुत अच्छा लाइटिंग है। और ये रूम को भी आपको दिखा देंगे। चलते हैं बाहर। तो ये आंगन का एरिया है। यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था, रोज मेरा पैर उसमें फंस के टूट जाता था। मतलब 2 बार तो उसमें ऐसा मोच आया मेरे पैर में कि मतलब मैं लंगड़ी होने से बची हूँ। तो यहाँ पे पानी खूब सारा लगता था, खूब सारा पानी, और उसको कांचना पड़ता था मग्गे से। यहीं से बैठ के कांचती थी मैं, आप लोग देखे ही हो। लेकिन वो वाला नौबत इस बरसात में नहीं आया। इस बरसात में मजे ही मजे हैं भाई। ये चटाई में रखी हूँ, कल मैं सुखाई थी ऊपर छत पे। इसको लेके जाना है मेरे को वहां पे, कोलाई में। कोलाई का ही चटाई है। हाँ, तो पेंट वगैरह सब हुआ है, बहुत बढ़िया से पेंट वगैरह सब हुआ था। तो ये आंगन का एरिया है। आंगन में भी मतलब आप ना, मतलब क्या बताएं, इतना टाइम लगता था कि 1 कदम चल नहीं सकते थे, इतना फिसलन होता था। और ये हमारा मेन द्वार का है। थोड़ा बहुत आपको पूरा व्यू दे रहे हैं, ज्यादा चाहिए तो आपको दिखाएंगे किसी दिन। और ये जो एरिया है बाबूजी का एरिया, ये भी पूरा चूता था, जो कि इस साल नहीं टपका है एक भी बूंद, राहत है। नहीं तो यहाँ पे सो नहीं सकते थे बाबूजी, इतना टपकता था। तो ये चटाई मैं कोलाई में रखूंगी। और यहाँ पे ये जो मेन डोर लगा, ये दीवार लगा, ये सब ऐसा नहीं था, आप लोगों को दिखा ही होगा वीडियो में है। खिड़कियां लगा, सब लगा। तो ये जो आलीशान महल है वो कैसे बना, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।